हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम एससीईआरटी डीएलएड का जो पेट एग्ज़ाम होने वाला है उस पेट एग्ज़ाम के लिए जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 एमसीक्यूज देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसाम एससीईआरटी डीएलएड का जो पेट एग्ज़ाम होने वाला है उस पेट एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स, इससे पहले पेट एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, इन आसाम हाउ मच परसेंट एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। आसाम का कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया है। अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आसाम का टोटल एरिया कितना है। आसाम का टोटल एरिया है आपका 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आसाम का टोटल एरिया है। और आसाम का टोटल एरिया से फॉरेस्ट ने कितना कवर किया है। फॉरेस्ट ने कवर किया है 26,832 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आसाम का टोटल एरिया है, ये आप याद रख लीजिएगा 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। और इतना एरिया आपका फॉरेस्ट ने कवर किया है 26,832 किलोमीटर स्क्वायर। पर यहां पर परसेंटेज से यहां पर आप लोगों को आंसर देना है। तो यहां पर अगर आप परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे तो ये परसेंटेज आएगा आपका 34.21%। और 34.21% आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 34.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, द व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। व्हाइट रिवॉल्यूशन इनमें से किन का नाम से एसोसिएट है। तो फ्रेंड्स, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ये आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम से एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, द महात्मा गांधी सेतु इज ऑन द रिवर। ये जो महात्मा गांधी सेतु है ये कौन सा रिवर के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी सेतु जो है ये आपका गंगा रिवर के ऊपर है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइगर रिजर्व इन आसाम। इनमें से कौन सा आपका आसाम का टाइगर रिजर्व नहीं है पूछा गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है मानस। अब मानस जो है ये आपका आसाम का एक टाइगर रिजर्व है। बी में दिया गया है आपका नामेरी। अब नामेरी भी आपका आसाम का एक टाइगर रिजर्व है। सी में दिया गया है काजीरंगा। अब काजीरंगा भी आसाम का एक टाइगर रिजर्व है। पर डी में दिया गया है डिब्रू सैखवा। अब डिब्रू सैखवा जो है ये आपका आसाम का टाइगर रिजर्व नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डिब्रू सैखवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिफेंट रिजर्व इन आसाम। इनमें से कौन सा आपका आसाम का एलिफेंट रिजर्व नहीं है पूछा गया। तो यहां पर अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है चिरांग रिपू। अब चिरांग रिपू जो है ये आपका आसाम का एक एलिफेंट रिजर्व है। बी में दिया गया है पवित्रा। अब पवित्रा जो है ये आपका आसाम का एलिफेंट रिजर्व नहीं है। सी में दिया गया है सोनितपुर, ये आपका आसाम का एलिफेंट रिजर्व है। और डी में दिया गया है दिहिंग पटकाई, जिसको लेके यहाँ पर अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है और काफी यहाँ पर न्यूज में आया है। तो ये भी आपका आसाम का एक एलिफेंट रिजर्व है। पर पवित्रा जो है ये आपका आसाम का एलिफेंट रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पवित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल। इनमें से कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूएसए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट ऑफ द अर्थ में इनमें से कौन सा एलिमेंट्स सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं। ऑक्सीजन 46.1% होता है, सिलिकॉन 28.2% होता है, एल्यूमिनियम 8.23% होता है, आयरन 5.63% होता है। ऐसे करके यहां पर आप चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पर अगर आप चार्ट को देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन 46.1%। तो यहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यहां पर ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विथ 6 अदर स्टेट्स। मतलब इनमें से कौन सा स्टेट आपका 6 स्टेट्स के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो अगर यहां पर अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है आपका असम। अब ये असम जो स्टेट है ये स्टेट आपका 7 स्टेट्स के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। असम स्टेट 7 ऐसा स्टेट्स है जिन स्टेट्स के साथ असम स्टेट अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब झारखंड में जाइए, झारखंड स्टेट आपका 5 स्टेट्स के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट सी में जाइए, हरियाणा जो स्टेट है ये आपका 4 ऐसा स्टेट्स है जिन 4 स्टेट्स के साथ ये हरियाणा स्टेट अपना बाउंड्री शेयर करता है। रह गया है आपका छत्तीसगढ़, और यहां पर छत्तीसगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ स्टेट 6 स्टेट्स के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां पर कौन सा स्टेट पूछा गया था, कौन सा स्टेट 6 स्टेट्स के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो कौन सा स्टेट हो गया? छत्तीसगढ़। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेट आपका सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है? तो यहां पर फ्रेंड्स पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है आपका सिक्किम, और सिक्किम आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिक्किम। यहां पर और भी क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि यहां पर अगर पूछा जाता पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पी मतलब पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है आपका उत्तर प्रदेश। आप नोट डाउन कर लीजिए, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है आपका उत्तर प्रदेश। अभी यहां पर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ना देके अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा जाए, इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर आपको लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा जाए तो लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया है आपका राजस्थान। राजस्थान स्टेट जो है ये आपका लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और स्मॉलेस्ट स्टेट मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया है आपका गोवा। तो ये 4 क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर इन चारों क्वेश्चंस को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। इनमें से कौन सा स्टेट आपका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर क्या है? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर क्या है? मध्य प्रदेश स्टेट ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 वाज कॉज्ड बाय। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में, ये किस लिए हुआ था? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था आपका 1984 में, ये हुआ था आपका मिथाइल आइसोसायानेट के कारण की वजह से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसायानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड डिजर्ट। इनमें से कौन सा आपका कोल्ड डिजर्ट है?
तो फ्रेंड्स इनमें से आपका कोल्ड डिजर्ट है गोबी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे देखिए द लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लोकेटेड इन। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का नाम क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का नाम है आपका लेक सुपीरियर। और ये जो लेक सुपीरियर जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये कहां पर पड़ता है? सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है लेक सुपीरियर ये पड़ता है आपका यूएसए में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे देखिए द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को इज लोकेटेड इन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहां पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पड़ता है आपका पेरिस में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पेरिस। यहां पर फ्रेंड्स कभी कभी यूनेस्को का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप यहां पर याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे देखिए द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स were started in Athens in the year। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है ये आपका एथेंस में शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो एथेंस में शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था आपका 1896 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे देखिए इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास जो कि आसाम से बिलोंग करती है। तो इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास ओन गोल्ड मेडल इन 4x400 मीटर रिले इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन। मतलब इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है 4x400 मीटर रिले रेस में। तो ये जो एशियन गेम्स हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंडोनेशिया में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से सबसे कम दाम वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है? सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका वाटरवेज। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे देखिए द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट आइलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज है आपका द ग्रेट लेक्स इन द यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द ग्रेट लेक्स इन द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे देखिए द टर्म्स बुल एंड बियर आर यूज्ड इन द। ये जो दो टर्म्स है बुल एंड बियर ये कहां पर यूज किया जाता है? सो द टर्म्स बुल एंड बियर ये दो टर्म्स आपका यूज किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे देखिए व्हिच वाज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इनमें से कौन सा इंडियन सिटी पहला इंडियन सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नामांकित किया गया है? तो ये जो इंडियन सिटी है इस इंडियन सिटी का नाम है आपका अहमदाबाद। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अहमदाबाद। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये जो बुक है इस बुक का ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स काफी फेमस बुक है ये बुक। ये जो बुक है इस बुक का ऑथर है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ
ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज। इंडियन नेशनल फ्लैग का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है? तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल फ्लैग का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है आपका 3:2 और 3:2 आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, एमएस एक्सेल इज ए पार्ट ऑफ। एमएस एक्सेल इनमें से किसका पार्ट है? तो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहां पर देखिए, अगर हम लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो एमएस एक्सेल जो है, इस एमएस एक्सेल को प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, बेरेन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। ये जो बेरेन आइलैंड है ये आपका इंडिया का एकमात्र वोल्केनो है। ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका अंडमान आइलैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अंडमान आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इज। अर्थशास्त्र का ऑथर कौन है? सो अर्थशास्त्र का ऑथर है आपका चाणक्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितने मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा इलेक्शन में टोटल 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए, द उपनिषद्स आर द। उपनिषद्स ये क्या है? तो फ्रेंड्स, द उपनिषद्स आर द, अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। सो द उपनिषद्स आर द सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले रिटेन बाय कालिदास। इनमें से कौन सा प्ले आपका कालिदास के द्वारा लिखा नहीं गया है? तो फ्रेंड्स, इनमें से 3 ऐसा प्ले है जिन प्ले को कालिदास ने लिखा है। एक ऐसा प्ले है जिसको कालिदास ने नहीं लिखा है। तो अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ऑप्शन बी में दिया गया है दरिद्रो चरुदत्तो। ये जो प्ले है इस प्ले को कालिदास ने नहीं लिखा है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दरिद्रो चरुदत्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सा आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पड़ता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका मानस जो नेशनल पार्क है यह असम में ही पड़ता है। ये जो नेशनल पार्क है, हालांकि सभी यहां पर असम में ही पड़ता है, ये जो नेशनल पार्क है ये नेशनल पार्क आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। इनमें से कौन सा स्टेट आपका इंडिया का पहला कार्बन फ्री स्टेट है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका हिमाचल प्रदेश ये जो स्टेट है ये स्टेट आपका इंडिया का पहला कार्बन फ्री स्टेट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे देखिए, नेम द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल बनाया गया है आपका अमरावती को। अमरावती इस प्लेस को आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल बनाया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे देखिए, तंगपो इज द अदर नेम ऑफ देश इन तिब्बत। ये जो
तांगपो है। ये तांगपो इनमें से कौन सा रिवर का आधार नेम है तिब्बत में? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इस रिवर को तांगपो नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे देखिए, द पीपल ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन और शिफ्ट, मतलब इंदुस वैली सिविलाइजेशन का जो लोग है वो लोग किसका पूजा करते हैं? तो वो लोग पूजा करते हैं आपका पशुपति का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे देखिए, वेयर आर मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा लोकेटेड? ये जो दो प्लेस है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान कंट्री में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे देखिए, द कैपिटल ऑफ द आहोम्स वाज एस्टैब्लिश्ड एट? आहोम्स का कैपिटल्स कहां पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आहोम्स का कैपिटल बनाया गया है आपका चराइदेव को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चराइदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे देखिए, गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन? गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है आपका लुम्बिनी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है देखिए, द लार्जेस्ट हार्बरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट? सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा हार्बरियम ये कहां पर पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका कलकत्ता में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे देखिए, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाई? ऑल इंडिया सर्विसेज का जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये कौन देता है? तो ये देता है आपका प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रमोट्स हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आईज? इनमें से कौन सा विटामिन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आईज के लिए अच्छा काम करता है? तो ये करता है आपका विटामिन ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे देखिए, व्हाट इज लाफिंग गैस? इनमें से कौन सा गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लाफिंग गैस कहा जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ व्हिच कंट्री? इंडिया इनमें से कौन सा कंट्री के साथ सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर किया है? तो फ्रेंड्स, इंडिया ने सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर किया है आपका बांग्लादेश कंट्री के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।